विलो क्रीक, कभी फुसफुसाहट और परछाइयों का ठिकाना, अब एक नाजुक सी उम्मीद खिली। टूटी दीवारें दृढ़ निश्चय से जुड़ी, हंसी गूंजी जहां सन्नाटा छाया रहता था। एलारा ने बदलाव महसूस किया। एक शहर बुरे सपने से जाग रहा है। वह बारिश से धुले हुए दिन आई, हवा, गीली मिट्टी और चमेली की खुशबू से भारी। अंधेरे के अवशेष शहर के किनारों से चिपके हुए थे, फिर भी धूप अलग लग रही थी, ज्यादा गर्म, एक वादे की तरह। शहरवासी जिनके चेहरों पर पिछले दुखों के निशान थे, उन्होंने झिझकती हुई मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। उनकी आंखों में हालांकि एक चिंगारी थी, उस भावना की एक झिलमिलाहट जिसने बुझने से इनकार कर दिया। विलो क्रीक एक ऐसा शहर था जो ईंट दर ईंट, उम्मीद दर उम्मीद फिर से बन रहा था, और एलारा अपने संगीत के साथ मदद करने के लिए यहां थी। एलारा अपने वायलिन केस और धुनों से भरे दिल के साथ जीर्ण शीर्ण स्कूल हाउस में कदम रखा। धूल के कण धूप की किरणों में नाच रहे थे, जो गंदी खिड़कियों से आर पार हो रही थी। हवा भारी थी, भूले हुए सपनों की खामोशी से भरी हुई। लेकिन फिर एक टूटी हुई मेज के पीछे से एक छोटा सा चेहरा झांका, एक झिझकती हुई मुस्कान। नमस्ते दीदी। और बस ऐसे ही सन्नाटा टूट गया। उसकी जगह संभावना का संगीत आ गया। एक एक करके वे आए। बच्चे, उनकी आत्माएं उतनी ही लचीली थीं जितनी फुटपाथ की दरारों से निकलते हुए जंगली फूल। हर एक की आंखों में एक कहानी थी, एक धुन गाने की प्रतीक्षा में। एलारा ने उन्हें देखा, उन्हें सुना। वह उन्हें अपना संगीत बनाने, खंडहरों के बीच अपनी आवाज खोजने के लिए सिखाएगी। एलारा संगीत की शक्ति में विश्वास करती थी। यह एक ऐसी भाषा थी जो शब्दों से परे थी, घायल आत्माओं के लिए एक मरहम। धूल भरे स्कूल रूम में उसने इसे अपना जादू करते देखा। उसके द्वारा बजाए गए प्रत्येक स्वर के साथ बच्चों की आंखें चौड़ी हो जाती थी, उंगलियां घिसी हुई टेबल टॉप पर अस्थायी लय बजाती थी। जल्द ही शर्मीली आवाजें जुड़ गईं, पहले तो झिझकती हुई, फिर ताकत और आत्मविश्वास हासिल करती गईं। चलो एक साधारण राग से शुरू करते हैं। संगीत को महसूस करो, इसे अपने माध्यम से बहने दो। उसने उन्हें राग सिखाए, प्राचीन धुनें जो खुशी और दुख, साहस और आशा की बात करती थी। उसने उन्हें लोकगीत सिखाए जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे थे, उनके पूर्वजों के सपनों की गूंज लिए हुए। और धीरे धीरे उसने देखा कि संगीत विलो क्रीक के घावों को भरने लगा, एक बार में एक सुर। शांत घंटों में एलारा के पास धुनें आती थीं। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता था, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों में रंगता था, वह खिड़की के पास बैठ जाती थी। उसकी उंगलियां उसके वायलिन की घिसी हुई लकड़ी पर पैटर्न बनाती थीं। विलो क्रीक अपने सारे अंधेरे के बावजूद एक गहरी प्राचीन ऊर्जा के साथ प्रतिध्वनित होता था। इतिहास की फुसफुसाहट ढहती दीवारों में, बरगद के पेड़ की सरसराहट वाली पत्तियों में गूंजती थी, जो शहर के किनारे पर पहरा देता था। हर ध्वनि में एक कहानी होती है, एक धुन जन्म लेने की प्रतीक्षा में। उसने शहर की रोजमर्रा की लय में प्रेरणा पाई। लोहार के हथौड़े की लयबद्ध आवाज, फेरी वालों की मधुर पुकार, पुराने मंदिर की छाया में खेल रहे बच्चों की हंसी। हर ध्वनि में एक कहानी थी, एक धुन जन्म लेने की प्रतीक्षा में। और जैसे ही एलारा ने उन्हें एक साथ बुना, उसने विलो क्रीक की एक सिम्फनी बनाई जो उसके लचीलेपन और उसकी स्थायी भावना का प्रमाण थी। भाग 5, हंसी की गूंज, छोटी खुशियां, गहरा प्रभाव। विलो क्रीक में जीवन केवल संगीत के बारे में नहीं था। एलारा को सबसे साधारण चीजों में खुशी मिली। सुबह की ताजी बनी चाय की खुशबू, धूप में सूख रही साड़ियों के चटक रंग, मीठी जलेबी देखकर बच्चों के चेहरों पर जो चमक आती है। एक शाम जब दिवाली के दौरान आकाश रंगों के एक दंगे में फट गया, तो एलारा ने खुद को बच्चों से घिरा पाया। उनकी हंसी गलियों में गूंज रही थी, क्योंकि उन्होंने फुलझड़ियां जलाईं और धुएं के बीच एक दूसरे का पीछा किया। उस पल में उनके आनंद की गर्मी से घिरी एलारा ने महसूस किया कि आशा केवल भव्य इशारों के बारे में नहीं थी। यह छोटे छोटे पलों को संजोने के बारे में था, साझा हंसी, दयालुता के सरल कार्य जो सबसे अंधेरे समय में भी रोशन करते थे। भाग 6, संस्कृति का एक ताना बाना, विरासत के साथ संगीत बुनना। एलारा के लिए संगीत केवल सुरों और लय के बारे में नहीं था, यह उसकी विरासत से जुड़ने का, अपने पूर्वजों की कहानियों को जीवित रखने का एक तरीका था।
मैंने बच्चों को भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान उस्तादों के बारे में सिखाया, उन रागों के बारे में जो मानसून के मूड, रेगिस्तानी हवा की फुसफुसाहट, हिमालय की महिमा को उजागर करते थे। मैंने महाभारत और रामायण की कहानियां साझा की, महाकाव्य जो प्रेम और हानि, कर्तव्य और भाग्य की बात करते थे। मैंने उन्हें मुगल बादशाहों के बारे में सिखाया, जिन्होंने कलाओं को संरक्षण दिया, सूफी संतों के बारे में जिन्होंने दिव्य प्रेम के बारे में गाया। संगीत के माध्यम से एलारा अतीत को जीवंत कर दिया। विलो क्रीक के बच्चों के लिए संस्कृति और इतिहास का एक समृद्ध ताना बाना बुन दिया। उसने उन्हें दिखाया कि सबसे अंधेरे समय में भी उनकी विरासत, उनकी कहानियां, उनका संगीत ताकत और प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। भाग 7, विलो क्रीक का गॉथिक हृदय, परछाइयां और प्रकाश। विलो क्रीक में आशा के खिलने पर भी परछाइयां बनी रहीं। अतीत कफन की तरह शहर से चिपका हुआ था। एलारा ने भी इसे महसूस किया। एक अंधेरा जो हवा में फुसफुसाता था, एक ठंडक जो उसकी हड्डियों में गहराई तक बस गई थी। शहर के किनारे पर पुराना बरगद का पेड़, उसकी गांठदार और मुड़ी हुई शाखाएं सदियों के रहस्य रखती प्रतीत होती थी। पहाड़ी पर ढहती हुई हवेली, उसकी खाली आंखों जैसी खिड़कियां भूली हुई त्रासदियों की बात करती थी। फिर भी परछाइयों में भी एलारा को सुंदरता मिली। जिस तरह से चांदनी ढहते हुए अग्रभागों को रोशन करती थी, लंबी नाचती हुई परछाई डालती थी। रात के सन्नाटे में किसी अनदेखे संगीतकार द्वारा बजाए जा रहे बांसुरी की भूतिया धुन, मानव आत्मा का लचीलापन, सबसे अंधेरी जगहों में भी प्रकाश पाने की उसकी क्षमता। भाग 8, आशा के बीज, एक उज्जवल भविष्य का उदय। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। धीरे धीरे विलो क्रीक बदलने लगा। संगीत बजा रहे बच्चों की हंसी हवा में भर गई। घरों से मसालों की खुशबू आ रही थी, जहां परिवार इकट्ठा होते थे। शहर जो कभी मौन में डूबा हुआ था, फिर से जीवंत हो रहा था। अपने छात्रों के चेहरों को देखकर मैंने बदलाव देखा। उन्होंने अपना सिर थोड़ा ऊंचा, अपनी मुस्कान थोड़ी ज्यादा चमकदार रखी। उन्होंने अपनी आवाज, अपनी ताकत, अपनी आशा पाई थी। और उनके संगीत में एलारा ने विलो क्रीक का भविष्य सुना। एक ऐसा भविष्य जो वादे से भरा है, लचीलेपन से भरा है, मानव आत्मा की स्थायी शक्ति से भरा है। संगीत की उपजाऊ भूमि में बोए गए आशा के बीज जड़ पकड़ चुके थे। और जैसे ही एलारा ने उन्हें बढ़ते हुए देखा, वह जानती थी कि विलो क्रीक, हालांकि हमेशा अपने अतीत से चिह्नित है, आखिरकार एक उज्जवल कल को गले लगाने के लिए तैयार था।